हेलो टू ऑल। आज हम सीखेंगे लाइट के बारे में। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो हम बात करेंगे लाइट की। फॉर एग्जांपल के लिए हम बोर्ड पे देख पा रहे हैं कि क्या है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है, डायग्राम बने हुए हैं और यहाँ पे कुछ लाज लिखे हुए हैं साइंटिस्ट के नाम से। तो ये सारी चीजें पॉसिबल है किसकी वजह से? लाइट की वजह से। तो हम यहाँ पे सीखेंगे लाइट। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, बोर्ड पे पढ़ पा रहे हैं, तो ये किसकी वजह से है? लाइट की वजह से। अब हम सीखेंगे लाइट की डिफिनीशन के बारे में, लाइट के एग्जाम्पल के बारे में, लाइट के सोर्स के बारे में, नेचुरल सोर्स, आर्टिफिशियल सोर्स। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे लाइट के प्रभाव के बारे में, लाइट के लॉ के बारे में, लाइट के द्वारा बनने वाली जो इमेजेस हैं उनके बारे में, इमेज का टाइप पढ़ेंगे, इमेज का प्रकार पढ़ेंगे, रियल पढ़ेंगे, इन्वर्टेड पढ़ेंगे, स्मॉल पढ़ेंगे, लार्ज पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे मिरर के बारे में। तो मिरर के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे प्लेन मिरर के बारे में, हम पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर के बारे में। जब हम यहाँ पे पढ़ते हैं स्फेरिकल मिरर के बारे में तो हम सीखेंगे यहाँ पे कनकेव मिरर के बारे में, हम सीखेंगे यहाँ पे कन्वेक्स मिरर के बारे में। इसी तरीके से मिरर के बाद में हम यहाँ पे सीखेंगे लेंस के बारे में। तो यहाँ पे हम सीखेंगे लेंस के टाइप के बारे में, लेंस के एग्जाम्पल के बारे में। फॉर एग्जाम्पल के लिए कनकेव लेंस, फॉर एग्जाम्पल के लिए कन्वेक्स लेंस। अब हम यहाँ पे देखते हैं ओल्ड एज पे, टीनेजर एज पे, चाइल्ड एज पे बहुत सारे केसेस में ये होता है, एक चाइल्ड को, एक टीनेजर को, एक ओल्ड पर्सन को आंखों से दिखना कम हो जाता है। तो उस केस में हम प्रयोग करते हैं कन्वेक्स लेंस का एंड कनकेव लेंस का। नेक्स्ट यहाँ पे हम ये बात करेंगे कि अगर प्रकाश ना मिलने के कारण होने वाली जो क्या है डिजीज हैं, तो हम उन्हें उनके नाम के द्वारा सीखेंगे, जिसे हम बोलते हैं दूर दृष्टिकोण बोलते हैं। नेक्स्ट बोलते हैं हम निकट दृष्टिकोण, नेक्स्ट बोलते हैं एस्टिग्मेशन, नेक्स्ट बोलते हैं कैटरेक्ट। तो ये सारी डिजीज के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पे सीखेंगे जो डिजीज है उनका सॉल्यूशन क्या है, उनको सही करने के लिए कौन सी लेंस का या कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो हम यहाँ पे देखेंगे इंट्रोडक्शन टू लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के बारे में। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे जो लाइट है वो एक स्ट्रेट पथ में मूव करता है, स्ट्रेट पथ में गति करता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे सीखेंगे कि लाइट स्ट्रेट पथ में मूव करता है, लाइट पार्टिकल नेचर में गति करता है, लाइट वेव में गति करता है। तो इसी तरीके से हम बोल सकते हैं जो लाइट है, जो प्रकाश है, वो क्या है? मल्टी नेचर का है। कैसा है? मल्टी नेचर का है। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे सीखेंगे किसके बारे में? जो इमेज बनती है उसके लिए 6 कंडीशन है। कितनी कंडीशन है? 6 कंडीशन है विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, विथ रिस्पेक्ट टू लेंस। नेक्स्ट हम यहाँ पे सीखेंगे जो 6 क्या है कंडीशंस है, उनके द्वारा बनने वाला जो इमेज है उसका नेचर कैसा है। फॉर एग्जांपल के लिए जो इमेज बन रहा है वो कैसा बन रहा है? फोकल पे बन रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बन रहा है, बियॉन्ड कर्वेचर पे बन रहा है, इनफाइनाइट पे बन रहा है, मिरर बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बन रहा है, इन फ्रंट ऑफ मिरर, मिरर के सामने बन रहा है, बिसाइड द मिरर बन रहा है, अपसाइड मिरर बन रहा है, डाउन साइड मिरर बन रहा है। तो ये सारे इसके क्या हो जाएंगे? पोजीशंस हो जाएंगे, लोकेशंस हो जाएंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे नेचर के बारे में। अभी तो हमने ये सीखा है कि एक ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर प्लेस पे है तो इमेज एक पर्टिकुलर स्थान पे या स्थान पे बनेगी। नेक्स्ट अब हम सीखेंगे कि जो इमेज बनेगी उसका नेचर कैसा होगा, उसका नेचर रियल होगा, उसका नेचर वर्चुअल होगा, उसका नेचर इरेक्ट होगा, उसका नेचर इन्वर्टेड होगा। तो ये जो नेचर है वो भी यहाँ पे बताए गए हैं। तो हम यहाँ पे सबसे पहले पढ़ेंगे जो लाइट है वो क्या है? ए फॉर्म ऑफ एनर्जी है दैट कैन बी ट्रेवल इनटू वन फॉर्म टू अदर फॉर्म। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे लाइट के प्रिंसिपल्स के बारे में। किसके बारे में?
लाइट के प्रिंसिपल्स के बारे में। तो जब हम यहाँ पे पढ़ेंगे लाइट के प्रिंसिपल्स के बारे में, तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे किसके बारे में, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस के बारे में। किसके बारे में, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस एंड रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शंस के बारे में। तो हम दोबारा से यहाँ पे पढ़ेंगे कि जो लाइट है वो उसकी डिफिनीशन क्या है। लाइट की डिफिनीशन है, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट कैन बी ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अदर, वन फॉर्म टू अदर। फॉर एग्जांपल के लिए जो सूर्य है, सूर्य से लाइट आ रही है, पेड़ पे पड़ रही है, ठीक है ना, जितने सारे ट्री हैं, पेड़ हैं, या यानी कि जितनी सारी वस्तुएं हैं, तो ये क्या है, लाइट है। अब हम यहाँ पे सीखेंगे लाइट का एग्जाम्पल। लाइट के दो टाइप के एग्जाम्पल होते हैं, नेचुरल एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल के लिए कह सकते हैं लैंप है, बल्ब है, टॉर्च है, ये सारे क्या है, एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे सोर्स। तो सोर्स में हम पढ़ते हैं यहाँ पे टू टाइप के सोर्स, नेचुरल सोर्स पढ़ेंगे, नेक्स्ट आर्टिफिशियल सोर्स पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम जब सोर्स पढ़ते हैं नेचुरल, तो नेचुरल में पढ़ेंगे सूर्य का प्रकाश, नेक्स्ट पढ़ेंगे चंद्रमा का प्रकाश, तो ये क्या है, नेचुरल सोर्स है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आर्टिफिशियल सोर्स। तो आर्टिफिशियल में हम पढ़ते हैं बल्ब है, लैंप है, तो ये सारी चीजें क्या है, टॉर्च है, आर्टिफिशियल है। मोबाइल की जो टॉर्च है वो क्या है, आर्टिफिशियल है। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे टाइप के बारे में। तो टाइप हम मेंशन कर चुके हैं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे नेचर के बारे में। जो लाइट का नेचर होता है वो डुअल नेचर होता है, मल्टी नेचर होता है। फॉर एग्जांपल के लिए जो लाइट है वो रे फॉर्म में क्या करती है, मूव करती है। किसमें, रे, मतलब रे मतलब स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी। मींस जो यानी कि यहाँ पे प्रिंसिपल फॉलो होगा वो रिफ्लेक्शन का होगा। कैसा होगा, रिफ्लेक्शन का होगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे लाइट है जो वेव फॉर्म में मूव करती है। कैसे फॉर्म में मूव करती है, वेव फॉर्म में मूव करती है। फॉर एग्जांपल के लिए जो सी है, जो समुद्र है, वहां पे क्या है, बहुत सारे शिप हैं। तो शिप के अंदर एक टॉर्च होती है समुद्र के पानी के नीचे। तो वो टॉर्च जब आगे पड़ती है तो उससे वेव नेचर में प्रकाश गति करता है। सिंपल इतना सीखना है। गति करने से वहां पे जितने भी सारे क्या है, जीव जंतु हैं, वो उसके टॉर्च के संपर्क में आते हैं और जो शिप है उसे मैसेज मिल जाता है कि कोई जीव जंतु सामने है, तो हमें क्या करना है, डायरेक्शन को चेंज करना है। तो ये किसकी वजह से है, ये है कि लाइट वेव नेचर में मूव कर रही है। फॉर एग्जांपल के लिए ये जो डायग्राम है ये क्या है, वेव नेचर का है। फॉर एग्जांपल इस तरीके से कुछ। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे नेचर लाइट का कैसा है, पार्टिकल नेचर। कैसा है, पार्टिकल नेचर। तो लाइट है पार्टिकल नेचर में, ये जो डायग्राम शो है दिखा रहा है, यहाँ पे छोटे छोटे डॉट बने हुए हैं, तो ये क्या है, पार्टिकल नेचर है लाइट का। एक टॉर्च है, टॉर्च से जो प्रकाश निकल रहा है उसका क्या है, पार्टिकल नेचर है। और इससे जो प्रिंसिपल होगा वो क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और वेव नेचर से हम सीखेंगे किसके बारे में, इंटरफेरेंस के बारे में। किसके बारे में, इंटरफेरेंस के बारे में। हम सीखेंगे डिफ्रैक्शन के बारे में। किसके बारे में, डिफ्रैक्शन के बारे में। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे किसके बारे में, तो यहाँ पे ये पार्टिकल नेचर का एग्जांपल है, ये किसका है, वेव नेचर का एग्जांपल है। नेक्स्ट हम यहाँ पे सीखेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जब हम पढ़ते हैं ऑफ लाइट का, तो हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन, फर्स्ट पढ़ेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो हम पढ़ेंगे इस डायग्राम से समझेंगे। फॉर एग्जांपल के लिए हमने मान लिया है ये क्या है, सन है। फॉर एग्जांपल के लिए हमने मान लिया है ये क्या है, टॉर्च है। क्या है, टॉर्च है। टॉर्च से निकलने वाली एक लाइट है, वो यहाँ पे एक स्थान पे पड़ रही है, और वो क्या है, ये क्या है, प्लेन मिरर है। क्या है, प्लेन मिरर है। तो प्लेन मिरर है, तो प्लेन मिरर से क्या होगा, यहाँ पे लाइट एक स्थान पे स्ट्राइक हो रही है, और ये क्या है, इंसिडेंट रे है। कौन सी है, इंसिडेंट रे। तो एक इंसिडेंट रे सोर्स से आ रही है, एक जगह पे स्ट्राइक हो रही है और दूसरी डायरेक्शन में मूव कर रही है, दूसरी डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो हम इसे बोलेंगे रिफ्रेक्टेड रे। क्या बोलेंगे, रिफ्रेक्टेड रे बोलेंगे। तो व्हेन ए इंसिडेंट लाइट स्ट्राइक ऑन ए प्लेन मिरर एंड मूव्स इन द अदर डायरेक्शन इन सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जहां पे लाइट क्या कर रही है, स्ट्राइक कर रही है, तो वहां से हम क्या करेंगे, एक नॉर्मल ड्रा करेंगे। तो हम यहाँ पे देखते हैं इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल के बीच में बनने वाला जो कोण है वो क्या है, कोण आई है।
तो हम बोलेंगे इसे इंसिडेंट एंगल बोलेंगे, इंसिडेंट कोण बोलेंगे। नेक्स्ट क्या है, दूसरा कोण बन रहा है नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे के बीच में। रिफ्रैक्टेड रे के बीच में, तो हम इसे पढ़ेंगे किसके बारे में, रिफ्रैक्टेड कोण के बारे में। तो ये क्या हो गया है यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के टू लॉ है, कितने लॉ है, टू लॉ है। फर्स्ट लॉ, तो फर्स्ट लॉ ये कहता है कि कोण आई बराबर क्या होगा, कोण आर, मतलब इंसिडेंट जो कोण होगा वो इक्वल टू रिफ्रैक्टेड कोण होता है। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे सेकेंड लॉ। तो सेकेंड लॉ में हम यहाँ पे सीखेंगे कि जो इंसिडेंट रे है, जो नॉर्मल है, जो रिफ्रैक्टेड रे है, वो ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। ये कहां पे है, यानी कि इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, ये क्या है, एक प्लेन पे पाए जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंड लॉ ऑफ लाइट है, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। नेक्स्ट हम यहां पे पढ़ेंगे, यहां पे किसके बारे में, रिफ्लेक्शन के बारे में, रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन में जब हम पढ़ते हैं तो यहां पे देखेंगे कि जब एक लाइट, एक इंसिडेंट लाइट सेम मीडियम में रहेगी, जैसे ये मीडियम कौन सा है, एयर है, तो एयर में क्या है, इंसिडेंट लाइट भी है और रिफ्लेक्टेड लाइट भी है, तो ये क्या है, रिफ्लेक्शन है। अब हम सीखेंगे रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन में क्या होता है, ये मीडियम कौन सा है, एयर है, और ये मान लिया क्या है, वाटर है। तो हम यहाँ पे देखेंगे जो इंसिडेंट रे है वो किसमें है, एयर मीडियम में है, मीडियम 1 में है, और जो यहाँ पे मूव कर रही है वाटर, मीडियम 2 कौन सा है, वाटर। तो इंसिडेंट रे मूव की है और बनी है क्या, रिफ्रैक्टेड रे, तो वो मूव कर रही है मीडियम 2 में, वाटर में। तो यही इसकी डिफिनीशन होती है, व्हेन ए इंसिडेंट रे मूव फ्रॉम वन मीडियम एयर टू अदर मीडियम, सेकेंड मीडियम वाटर टू, एंड गेट रिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द नॉर्मल, अवे द नॉर्मल। दो कंडीशन होगी, एक यहाँ पे क्या होगा, एक सीधी लाइन ड्रा करेंगे, ये नॉर्मल हो जाएगा, तो इस नॉर्मल से ये जो रे है इधर की मूव करेगी या अवे द नॉर्मल मूव करेगी, तो इसे हम क्या बोलेंगे, बोलेंगे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलेंगे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब इसका फर्स्ट लॉ फिर हम सीखेंगे। तो फर्स्ट लॉ जब हम सीखते हैं तो बोल देंगे कोण आई बराबर क्या है, कोण आर है। तो ये क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब हम सेकेंड लॉ सीखेंगे। तो सेकेंड लॉ सीखेंगे कि जो इंसिडेंट रे है, जो रिफ्रैक्टेड रे है, और जो मीडियम है वो क्या होंगे, अदर मीडियम होंगे, एक मीडियम में नहीं होंगे। तो ये क्या है, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट। लाइट का नेचर क्या है। तो जब हम यहाँ पे पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइट, तो हम यहाँ पे सिंपल सा आइंस्टीन का एक फार्मूला सीखेंगे, C इक्वल्स टू लैम्बडा म्यू। तो लैम्बडा क्या है, यहाँ पे वेवलेंथ है, C क्या है, यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट है, और ये क्या है, कांस्टेंट है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो सूर्य के द्वारा प्रकाश आ रहा है पृथ्वी पे, उसकी जो स्पीड है, स्पीड फाइंड आउट करेंगे, वो कितनी आएगी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट हम यहाँ पे सीखेंगे प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। क्या सीखेंगे, प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। तो प्रोपेगेशन ऑफ लाइट में हम सीखेंगे जो प्रकाश है, जो लाइट है, वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। किसमें मूव करता है, स्ट्रेट लाइन में मूव करता है। तो फॉर एग्जांपल के लिए तीन हमने ये क्या बना लिए हैं, मतलब एक बोले कार्डबोर्ड है, गत्ता है, तो उससे क्या, ये 1 है, ये A है, B है, C है, और हमने क्या किया है, उससे यहाँ पे इन तीनों के आगे एक क्या रखा है, कैंडल रखा है। तो जब कैंडल को हम यहाँ पे क्या है जलाते हैं, तो यहाँ से हम क्या देखते हैं, C के बिहाइंड द C के बाद में जो I है, I से देखने पर जो प्रकाश है हमें दिख रहा है यहाँ से। तो इसका मतलब यह है कि जो प्रकाश है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करके कैंडल से ABC कार्डबोर्ड के बाद में हमें दिखाई देता है। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे फर्मेट प्रिंसिपल। तो फर्मेट नाम के एक साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने एक सिद्धांत दिया, तो उसे बोल दिया फर्मेट प्रिंसिपल। क्या बोल दिया, फर्मेट प्रिंसिपल। तो फर्मेट प्रिंसिपल ये कहता है कि कोण I बराबर क्या होगा, कोण R होगा। क्या होगा, कोण I बराबर कोण R होगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ये बताया कि लाइट फॉलो क्विकेस्ट पाथ इन लीस्ट टाइम। तो
तो फर्मी नाम के साइंटिस्ट है, उन्होंने ये बोला है जो प्रकाश है वो क्या करता है, सबसे कम दूरी वाला रास्ता अपनाता है और सबसे कम समय में कवर करता है, तो उसे बोल दिया है फर्मेट प्रिंसिपल। नेक्स्ट हम यहाँ पे सीखेंगे एप्लीकेशन क्या है, तो इसका फर्मेट प्रिंसिपल का, तो इसका ये है भाई प्लेन मिरर के द्वारा कि जो लाइट है एप्लीकेशन सिद्धांत, तो हमें यहाँ पे फर्मेट प्रिंसिपल का एप्लीकेशन ये है कि जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, लाइट मूव इन सरल रेखा या स्ट्रेट लाइन में। सेकेंड हम यहाँ पे पढ़ेंगे जो लाइट है वो क्या है, कोण बनाता है, कोण आई बराबर कोण आर होगा, इंसिडेंट एंगल इक्वल्स टू रिफ्लेक्टेड एंगल। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे प्लेन मिरर और पढ़ेंगे प्लेन मिरर के द्वारा बनने वाली इमेज। तो हम यहाँ पे सीखेंगे फॉर एग्जांपल के लिए क्या है, ये ऑब्जेक्ट है और ये क्या है, ऑब्जेक्ट की हाइट है h0, यहाँ पे ये क्या है, इमेज है और इमेज की हाइट है h1। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो इमेज है और ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की हाइट है, इमेज की हाइट है, और वो क्या है, दोनों ही बिल्कुल एक समान है। तो बिल्कुल सही बात है। तो हम क्या करेंगे, एक प्लेन मिरर लेंगे और प्लेन मिरर के सामने हम खड़े हो जाएंगे, तो हम खड़े होने पर हमें एग्जैक्ट अपनी हम जो इमेज है, फोटो है, चेहरा है, देख पाते हैं। तो वो क्या है, यहाँ पे प्लेन मिरर के द्वारा बनने वाली इमेज है। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे इमेज का नेचर कैसा होता है। तो इमेज का नेचर रियल होता है, इमेज का नेचर इन्वर्टेड होता है, रियल मतलब वास्तविक, इन्वर्टेड मतलब उल्टा। इमेज का नेचर डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, मतलब पास में भी इमेज बनती है और दूर में भी बनती है, इनफाइनाइट पे भी बनती है, सी पे बनती है, एफ पे बनती है। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे जो इमेज है उसका नेचर वर्चुअल होता है, आभासी भी होता है, मतलब धुंधली दिखाई देगी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जो इमेज है वो छोटी बनती है साइज में, किससे, ऑब्जेक्ट से। नेक्स्ट जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से बड़ी भी बनती है। और तीसरा कंडीशन है कि इमेज जो है वो इक्वल भी बनती है, किसके, इक्वल, समान भी बनती है। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे किसके बारे में, टोटल इंटरनल, ये बाद में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर के बारे में। तो स्फेरिकल मिरर में हम पढ़ते हैं कि ये वाला जो डायग्राम है कुछ इस तरीके से, इधर क्या है, ये रिफ्लेक्टेड ले है, कौन सी है, रिफ्लेक्टेड सरफेस है। तो यहाँ पे क्या है, ऑप्टिकल सेंटर है, ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, ये क्या है, फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये इनफाइनाइट है। तो ये क्या है, कनकेव मिरर है। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे कन्वेक्स मिरर। क्या पढ़ेंगे, कन्वेक्स मिरर। तो कन्वेक्स मिरर में पढ़ेंगे ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, ये क्या है, एफ है, ये क्या है, 2f मतलब सी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब त्रिज्या। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे इसमें ये वाला भाग कौन सा है, रिफ्रैक्टिव सरफेस है, कि मतलब इधर से प्रकाश आएगा, इस पे स्ट्राइक करेगा और अदर डायरेक्शन में मूव करेगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे एफ के बारे में, फोकल लेंथ और रेडियस के रिस्पेक्ट में संबंध क्या है। तो हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर। तो हम पढ़ते हैं एफ बराबर r/2 होता है। नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे किसके बारे में, इमेज को हम दर्शाते हैं यू से, सॉरी ऑब्जेक्ट को दर्शाते हैं यू से, इमेज को दर्शाते हैं बी से और फोकल लेंथ को दर्शाते हैं एफ से। तो हम यहाँ पे देखेंगे ये क्या है, यानी कि प्लेन एक्सेस है, ये एफ है, ये सी है। तो इसमें क्या है, एक इमेज बन रही है, कहाँ पे, एफ पे बन रही है। एक रे आ रही है इंसिडेंट इनफाइनाइट से, यहाँ पे स्ट्राइक किया, एफ से क्रॉस करेगी। इसी तरीके से सेकेंड रे है, वो यहाँ पे स्ट्राइक करेगी, एफ से क्रॉस करेगी। तो जहां पे यानी कि दो या दो से अधिक रे मीट करेंगी, वहीं पे क्या इमेज बनती है, तो एफ पे इमेज बन रही है। तो इसके द्वारा ये कौन सा एंगल बनेगा, कोण आई, कोण आर। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यहाँ पे इमेज कंडीशंस के बारे में। तो हम बात कर चुके हैं 6 कंडीशन है कि इमेज जब इनफिनाइट पे होती है कोई ऑब्जेक्ट, तब वो कहां बनेगी, एफ पे बनेगी। जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी होगी कर्वेचर, तब इमेज कहां बनेगी, एफ एन सी बनेगी। जब ऑब्जेक्ट एट सी पे होगी तो इमेज कहां बनेगी, एट सी पे बनेगी। नेक्स्ट जब ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ होगी तो यहाँ पे इमेज कहां बनेगी, बियॉन्ड सी बनेगी। नेक्स्ट क्या है, जब ऑब्जेक्ट एफ पे होगी तो इमेज कहां बनेगी, इनफाइनाइट पे बनेगी। जब ऑब्जेक्ट बिटवीन पी एंड एफ पे होगी तो इमेज कहां बनेगी, बिहाइंड मिरर बनेगी।
अब हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर कोई इमेज एफ पे बन रही है तो उसका साइज कैसा होगा, डिमिनिश होगा, पॉइंट साइज होगा। जब इमेज एफ एंड सी के बीच में बन रही होगी तो साइज कैसा होगा, डिमिनिश्ड होगा। अगर इमेज 8 सी पे बन रही है तो साइज कैसा होगा, स्मॉल होगा। अगर इमेज बियॉन्ड सी बन रही है तो साइज कैसा होगा, इनलार्ज होगा। अगर इमेज इनफाइनाइट पे बन रही है तो इमेज का जो नेचर होगा कैसा होगा, हाईली इनलार्ज होगा, बहुत ही ज्यादा बड़ी होगी। नेक्स्ट, अगर इमेज बिहाइंड मिरर बनना है तो कैसा होगा, उसका आकार इनलार्ज होगा। अब हम पढ़ेंगे उसका नेचर। जब इमेज क्या होगी, पॉइंट साइज की होगी तो नेचर कैसा होगा, रियल इन्वर्टेड, मतलब रियल मतलब वास्तविक और उल्टा, इन्वर्टेड मतलब उल्टा। तो यहाँ पे जब क्या है, इमेज डिमिनिश्ड होगी तो रियल इन्वर्टेड, जब इमेज स्मॉल होगी रियल इन्वर्टेड, जब इमेज इनलार्ज होगी तो कैसा नेचर होगा, रियल इन्वर्टेड, जब इमेज हाईली इनलार्ज होगी तो कैसा होगा, यहाँ पे रियल इन्वर्टेड। नेक्स्ट, इमेज इनलार्ज